ब्रह्म बनूं मैं बाल, भार रहित भारत बने, भास्वत भारत भाल। भार रहित भारत बने, भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान के, द्वादशांग जिनवानी माता के, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवंत शांति सागर जी मुनि महाराज की, अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की। गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज एक महान संस्कार प्रदाता शिक्षक थे। गृहस्थ अवस्था में 30 साल की शिक्षकी पेशा में उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक, धार्मिक, पारिवारिक शिक्षा, सामाजिक, राष्ट्रीय शिक्षा इत्यादि अनेकों संस्कार दिए। हमारे गुरु भाई मुनि श्री सुधर्म सागर जी महाराज नाम से हुए। वे एकमेव ऐसे संघ में हमारे महाराज थे जो बचपन में विद्यार्थी दशा में भी हमारे गुरुजी के शिष्य रहे, स्कूली जीवन में भी वे उनके विद्यार्थी रहे और मुनि जीवन में भी वे उनके शिष्य हुए। बचपन में उनके संपर्क में आने के कारण, उनकी संगति में, गुरु महाराज की संगति में आने से और अपने शिक्षक किस प्रकार धार्मिक है, रोज मंदिर जाते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, भगवान का दर्शन पूजन करते हैं, साधु संतों की सेवा वैयावृत्ति करते हैं, ये देख करके भालचंद्र जैन नाम का वह विद्यार्थी आगे वीर सेवा दल का सदस्य बना। वीराचार्य बाबा साहेब कुसनूरी जी के साथ और ये शांति सागर जी महाराज वगैरह उन लोगों ने उस समय ये सब लोग मिलकर के सेवा दल में सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य करते थे। और इनकी और सुधर्म सागर जी महाराज की दीक्षा एक साथ हुई, एक ही मंच पर। आइलक दीक्षा भी और मुनि दीक्षा भी, शुल्लक दीक्षा दोनों की भी नहीं हुई। तो संस्कारों का महात्म्य क्या है? तो ऐसे संस्कारों की सिंचाई करने वाले, जनमानस के जीवन में संस्कारों की सिंचाई करने वाले हमारे भाग्य विधाता आचार्य महाराज संस्कारों का महात्म्य, जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है समझाते हुए एक उदाहरण देते थे प्रवचनों में अक्सर कि किसान होता है और कुशल किसान वही कहलाता है जो खेत की मेड़ पर रहकर कभी खेती नहीं करता, जो मेड़ से नीचे मिट्टी में उतर करके स्वयं को उस मिट्टी से जोड़ करके पानी से ही नहीं पसीने से खेत को सींचते हुए प्राणी मात्र के लिए अन्न की उपलब्धि कराता है, वह सच्चा किसान है। तो ऐसे किसान का उदाहरण गुरुदेव देते हुए कहते थे कि कोई एक किसान रात दिन मेहनत करते हुए अपने खेत में काम कर रहा है। जब कभी थकता है तब विश्राम ले लूं इसलिए थोड़ी देर बैठता है और अपने विश्राम के लिए अपने खेत में ही वो थोड़ी छांव पाने के लिए खेत के एक कोने में मेढ़ के पास एक छोटा सा पौधा लगाता है। सुन रहे हैं छू गए? काय से सुन रहे हैं? ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत चोखो।
तो जब वो मेड़ पर खेत के कोने में एक छोटा सा पौधा लगाता है, तो आज के पौधारोपण करके एक प्रोटोकॉल पूरा करने वाले नेताओं की तरह वो काम नहीं करता है। वो खेत में पौधा लगाता है, उसको खाद पानी देता है, हवा और प्रकाश उसको प्रकृति से ही मिलती है। लेकिन वो किसान इतने पर नहीं रुकता, रोज अपने उस लगाए पौधे के विकास की निगरानी करता है, उसका ध्यान रखता है, बराबर उसकी बढ़ोतरी घटोतरी उन्नति अवनति आदि का लेखा जोखा रखता है। वो किसी बही खाते में लिखता नहीं है, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लिखता है। वो मेंटली डिजिटल, ब्रेन डिजिटल, और वहाँ पर सारा लेखा जोखा रखता है। और वो पाता है, निरंतर निरीक्षण करने वाला वह चाग्र बुद्धि वाला और चाणाक्ष दृष्टि वाला, निपुण दृष्टि वाला वह किसान एक दिन पाता है कि उसका लगाया हुआ पौधा एक तरफ झुकता जा रहा है। गुरुदेव इस दृष्टांत की प्रस्तुति बहुत बेजोड़ तरीके से देते थे, मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उनकी कला ही अनूठी थी। 30 साल का शिक्षकी जीवन, हृदय मर्म से, हृदय बंद से जिन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, जिनके पढ़े हुए विद्यार्थी बड़े बड़े पोस्ट पर आज भी सेवारत है। अपने लिखे जीवन चरित्र में उन विद्यार्थियों ने अपने उन महान शिक्षक का उल्लेख किया है कि इनके कारण आज हम इस मुकाम पर है। एक मुस्लिम विद्यार्थी ने गुरुदेव का उल्लेख अपने आत्मचरित्र में किया है कि इन गुरुजी ने मुझे पढ़ाया था और उनके संस्कार पावन आशीर्वाद से मैं आज इस लक्ष्य तक पहुंच पाया। ऐसे वे महान शिक्षक कुल के देवता हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरुकुल के भगवान, हमारे गुरु महाराज इस प्रसंग को बहुत अनूठे तरीके से प्रस्तुत करते थे। और तब वह किसान पाता है कि अपना लगाया पौधा किसी एक बाजू में झुक रहा है, टेढ़ा तिरछा जा रहा है। तब वह किसान अब सिर्फ पानी की सिंचाई नहीं करता, तब वह किसान उस पौधे को सीधा ऊपर पहुंचाने के लिए, सीधा ऊर्ध्वगामिनी होने के लिए, सीधा रुजु गति से वो ऊपर पहुंचे, ऊपर बढ़े, ऊपर चढ़े, इसलिए वह किसान उस पौधे के जड़ के पास एक लकड़ी गाड़ देता है और उसको सूतली से बांध देता है। तो गुरुदेव कहते थे, एक छोटे से पौधे को जो खेत की मेड़ पर लगा हुआ है, उसको सीधा ऊपर ले जाने के लिए किसान को रात दिन ध्यान रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो जिनको हमने जन्म दिया है, जो मनुष्य के रूप में जैन कुल में जन्म ले चुके हैं, जिनमें भगवान बनने की योग्यता है और संयम को धारण करते हुए, रत्नत्रय को धारण करते हुए ये सब बच्चे मोक्ष मार्गी बन करके इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे इन बच्चों को सिर्फ जन्म दे करके ही मातृत्व और पितृत्व सार्थक नहीं होता है, बल्कि माता और पिता वे ही कहलाते हैं जो बच्चे को सिर्फ जन्म नहीं देते, बल्कि जो बच्चों को जन्म देने के साथ साथ जैनत्व के संस्कार देते हैं, जो बच्चे को जैन बनाने के साथ साथ जिन बनने के लिए प्रेरणा देते हैं, वे माता और पिता कहलाते हैं। इसलिए मूक माटी महाकाव्य के प्रकरण में महाकवि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कल के सत्र में कह रहे थे, सुत को प्रसूत कर विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से माँ का सतीत्व वह विश्रुत सार्थक नहीं होता, प्रत्युत सुत संतान की सुसुप्त शक्ति को सचेत और 100% सशक्त साकार करना होता है सत्संस्कारों से। पृष्ठ क्रमांक 148 148 यहाँ तक चर्चा आई थी। तो कोई महिला है, वैवाहिक जीवन में उस महिला ने गृहस्थ धर्म की शोभा बढ़ाते हुए, अपने कुल वंश की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संतान को जन्म दिया,
उसको नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, पालन पोषण किया, बड़ा किया, लेकिन संस्कार नहीं दिए। तो क्या दिया? सब कुछ दे करके भी उसने उसे कुछ नहीं दिया। ऐसा जन्म देना और ऐसा जन्म लेना निरर्थक है। इसलिए मदालसा मां की चर्चा कल के सत्र में आई थी, उनका उल्लेख हुआ था। जैन श्रमण संस्कृति के इतिहास में अनेक गौरवशाली महापुरुष हुए हैं, अनेक गौरवशाली महासतियां हुई है। उसी में एक है मदालसा रानी। संस्कार दात्री मां के रूप में, आदर्श और सर्वोच्च मानबिंदु के रूप में उनका स्मरण जैन इतिहास में इतिहासकार करते हैं। ये घटना भी गुरुदेव सन्मति सागर जी आचार्य भगवंत के श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य, हम लोगों को इन कानों से सुनने का सौभाग्य बहुत बार प्राप्त हुआ, क्योंकि वे संस्कारों का महत्व स्वयं जानते थे। और इसलिए जानते थे क्योंकि उनके पिता भी हमारे गुरु महाराज उम्र के 1.25 साल के जब थे, तब हमारे गुरुजी के पिताजी भी दीक्षा लेकर चले गए थे। माँ और पिता की दोहरी भूमिका और दोहरे संस्कार उनकी माँ ने उनको दिए थे। जब वे बचपन में अपने पिताजी को महाराज मान करके दर्शन के लिए जाते थे, तब महाराज बने उनके पिताजी जयसेन महाराज, जो आचार्य शांति सागर जी महाराज के गृहस्थ आश्रम के बड़े भाई मुनिश्री वर्धमान सागर जी महाराज से दीक्षित थे, वर्धमान सागर जी महाराज के शिष्य थे। उन जयसेन महाराज के पास जब हमारे गुरुजी जाते थे, तब जयसेन महाराज हमेशा उनको कहते थे, देख 4 बेटों में से तुम्हारे ऊपर मेरी ज़्यादा उम्मीद है। मैंने 25 साल तक गृहस्थी की है, लेकिन संसार घर गृहस्थी में कोई सुख नहीं है, यही सुख का मार्ग है, और तुम घर गृहस्थी में मत फंसना, इसी मार्ग पर आ जाना। लेकिन पारिवारिक दायित्व और जिम्मेदारियों के चलते वे बाल ब्रह्मचर्य अवस्था में मुनि तो नहीं बन पाए। हमारे गुरुजी ने विवाह तो कर लिया, लेकिन विवाह करने के बावजूद भी घर में रहते हुए भी निरंतर स्वाध्याय, सत्संगति, दान, वयावृत्ति, सामायिक स्वाध्याय, साधना और अपने गृहस्थिक कर्तव्य, नौकरी, शिक्षक की पेशा सब करते हुए भी वैराग्यमयी जीवन जिया। और अंततोगत्वा बचपन में दिए गए माँ के और किशोरावस्था में दिए गए पिताजी, शुल्लक बने पिताजी के संस्कार काम कर गए। और उम्र के 68वें साल में, जिस उम्र में कोई बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति बिस्तर से कदम नीचे नहीं रखना चाहता, उस उम्र में हमारे गुरुजी ने 80 धारा मार्ग वाले तलवार की धार की तरह धारदार मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाए। और सिर्फ स्वयं ही बढ़े नहीं, हम सबको बढ़ाया, बहुतों को बढ़ाया। तो संस्कारों की बात और महिमा वे जानते थे। तो मदालसी रानी का प्रसंग वे बार बार कहते थे। एक रानी मदालसा रानी, एक राजा की पटरानी थी। राजा रानी थे, बड़ा विस्तृत साम्राज्य था, अतुल वैभव था, ऐश्वर्य संपन्न राज्य था, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन राजा निरंतर दुखी रहते थे। क्यों? हमें कोई संतान नहीं है, कोई कुलदीपक नहीं है, और मैं अब वृद्ध होता जा रहा हूँ, बुढ़ापे की तरफ ढलता जा रहा है मेरा जीवन, और मेरे बाद इस साम्राज्य का क्या होगा? इस चिंता में वे निरंतर चिंतित रहते थे। रानी को भी कभी कभार ये विकल्प आते थे, लेकिन रानी इतनी स्वाध्यायशील, तत्वचिंतक, धार्मिक, धर्मात्मा थी, सती थी, धीर वीर थी, और वह रानी अपने पति को धैर्य बंधाती। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, जिन धर्म के कृपा प्रसाद से, आशीर्वाद से सब अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार वे रानी निरंतर अपने पति को ढाढ़स बंधाती थी। और संयोग से पाप कर्म का क्षय हो गया और रानी गर्भवती हो गई।
जैसे ही रानी को पता चला, राजा को पता चला, उनको सारी दुनिया छोटी पड़ने लगी, उनको आसमान भी बहुत ठेंगना दिखने लगा, बौना लगने लगा। हमारे जैसे खुश नसीब तो हम ही हैं, ऐसा उनको लगने लगा। रानी भी बहुत प्रसन्न थी, लेकिन प्रसन्न होते हुए भी वह रानी रोज नमोकार मंत्र का पाठ, रोज भगवान के नाना प्रकार के स्तुति स्तोत्र, जिनेंद्र भगवान की पूजा, सामायिक चिंतन मनन और ध्यान को करते हुए, सामायिक करते हुए वो निरंतर गर्भस्थ शिशु को संस्कार देती थी। ये संसार नश्वर है, असार है, दुख युक्त है, और इस संसार में सारे जीव पराये हैं, हम अकेले हैं। इस संसार में जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग ही हमारा कल्याण कर सकता है, इत्यादि वो चिंतन मनन करते हुए गर्भस्थ शिशु को भी संबोधित करती थी। तुम जैन कुल में आ रहे हो, मनुष्य गति प्राप्त कर रहे हो, आत्म कल्याण कर लो, सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, ऐसे ऐसे आध्यात्मिक श्लोकों का पाठ वह रानी करती थी। राजा जब राजमहल में आते थे दरबार से राज कार्य पूर्ण करके, तब रानी राजा से भी कहती थी कि आपका भी कर्तव्य है, आप भी पिता बनने जा रहे हैं, तो इस शिशु को संस्कारित करना आपका भी कर्तव्य है, तो चलिए अपन स्वाध्याय करते हैं। आजकल होता है क्या ऐसा? आजकल चलो सिनेमा देख करके आते हैं, चलो मॉल देख करके, मॉल में घूम फिर करके शॉपिंग करके आते हैं, चलो थोड़ा कहीं पर्यटन करके आते हैं, और नहीं घर में ही है तो स्वाध्याय नहीं, फेसबुक ही हमारा ग्रंथ है, व्हाट्सएप ही हमारे शास्त्र हैं। हम चाहते हैं कि राम का जन्म होवे। कैसे होगा राम का जन्म? मदालसा रानी राजा को कहती थी, आइए यहाँ बैठिए, अपन शास्त्र चर्चा करेंगे, तत्व चर्चा करेंगे, अपना शिशु भी वो सुनेगा। और ये होता है, गर्भस्थ शिशु भी माता पिता के संस्कारों को ग्रहण करते हैं। अभिमन्यु के चक्रव्यूह का प्रसंग कभी सुना होगा आप लोगों ने? सुना है क्या? नहीं, सभी ने सुना होगा। तो मदालसा रानी ऐसा संस्कार देती थी। गर्भावस्था का समय पूरा होते ही एक सुंदर तेजस्वी संस्कारशील एक पुण्यात्मा पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। वो पुत्र भी चंद्रमा की, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ने लगा, नौजवान हो गया, सारे प्रकार के विद्याओं का उसने अध्ययन कर लिया। लेकिन माँ के धार्मिक संस्कार और शास्त्र अध्ययन के संस्कार जिनवानी के कृपा प्रसाद से कुछ ऐसा निमित्त उसको मिल गया कि उसको वैराग्य हो गया। क्योंकि जन्म देने के बाद भी उसको घुटी पिलाते समय, दूध पिलाते समय मदालसा रानी श्लोक पढ़ती थी, सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। तो सिद्ध है तो बुद्ध है, बुद्ध यानी गौतम बुद्ध नहीं, बुद्ध का अर्थ केवल ज्ञानी। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? जो केवल ज्ञानी होते हैं उनको बुद्ध कहते हैं। सिद्ध तो सिद्ध के समान है, तो केवल ज्ञानी है। निरंजनोसी, निरंजन यानी कलंक से रहित, कर्म कलंक से रहित है तू। संसार माया परिवर्जितोसी, और तू इस संसार की माया को, इस संसार के मोह जाल को छोड़ दे, इसका त्याग कर दे। इस प्रकार घुटी पिलाते समय भी ये संस्कार देती थी। और फिर नौजवान हुआ वो लड़का, घुटी से ही ऐसा संस्कार पाया हुआ वह युवक कोई निमित्त पाता है और सारे वैभव ऐश्वर्य को छोड़कर दिगंबर निर्घ्रंत मुनि बन जाता है। ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक 7 संतान हुए रानी को। पहले तो बहुत साल तक नहीं हुए, और हुए तो छप्पर फाड़ करके, जैसा कोई कहते ना, जब पुण्य का उदय आता है तो धर्म की यही महिमा है। पाप और अंतराय कर्म के कारण जो दीनहीन था, जिसके पास कुछ नहीं था, वो धर्म की शरण में आकर के भगवान देवशास्त्र गुरु की उपासना करता है तो छप्पर फाड़ के उसको मिलता है। कल जो करोड़पति था वो आज करोड़पति है, कल जो चक्कर लगा रहा था वो आज चक्रवर्ती है। वैसे ही रानी और राजा पुत्र के सुख के लिए दुखी हो रहे थे, उन्हीं को धर्म की आराधना से, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई धर्म आराधना नहीं की, कोई कल्प सर्प विधान, कोई मृत्युंजय विधान, कोई मनोकामना विधान वगैरह ऐसे मिथ्या विधान नहीं करे उन्होंने। वे तो संविधान का पालन करते थे, जिनागम का जो संविधान है। और फिर पुण्योदय से एक के बाद एक ऐसे 7 संतान उनको प्राप्त हुए।
लेकिन सातों के सातों संतान माँ के सत संस्कारों के कारण दीक्षा लेकर चले गए। राजा चिंतित हो गए, रानी से पूछ बैठे कि तुम्हें क्या कर रही हो? मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं, इतनी दुर्लभता से बहुत सालों बाद हमें बच्चों की प्राप्ति हुई और तुम हर बेटे को संस्कार दे करके, वैराग्य के उपदेश दे करके उनको मुनि बना रहे हो। अपने कुल वंश को, राज्य वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? तो रानी कहती थी आप चिंता मत करिए, सब अच्छा हो जाएगा। 8वीं बार रानी गर्भवती हुई। सुन रहे जो कहीं कैसे सुन रहे हैं? पहली बार सुन रहे क्या दूसरी बार? मदालसा का पहली बार सुन रहे? फिर तो बहुत ध्यान से सुनना। तो मदालसा रानी जब 8वीं बार मां बनने जा रही थी, मातृत्व सुख को पाने जा रही थी, तब राजा ने एक युक्ति, एक योजना बनाई। और जब गर्भवती अवस्था का काल पूरा हुआ, रानी प्रसूता हुई और प्रसूता होते ही थोड़ी देर के लिए रानी थोड़ी सी ग्लानि में चली गई। ग्लानि यानी बेहोशी। और उसी समय राजा ने अपने दासों के द्वारा, नौकरों के द्वारा, अपने राजधानी में किसी के द्वारा जन्म दिया हुआ, लेकिन जन्म लेते ही तुरंत जो बच्चा मर गया, उस बच्चे को ला करके रानी के पास ला दिया। और अपना जो बच्चा था, रानी ने जिसको जन्म दिया था, उसको वहां से तुरंत उठा लिया। ध्यान से सुनना अब। और उसको अलग से दाई वगैरह रख करके, धाय माँ रख करके, उसका अलग से राजा बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पालन पोषण कर रहे थे। पूरे अच्छे संस्कार, सारी सुख सुविधा उसको दे रहे थे। और इधर रानी को बताया गया कि तुम्हारा 8वां बेटा जो है जन्म लेते ही मर गया। कुछ देर के लिए रानी दुखी हुई, फिर तत्व चिंतन पूर्वक कर्म सिद्धांत अध्यात्म का चिंतन करते हुए उन्होंने अपने आप को संभाला और स्वयं को संभाल करके रानी फिर से धर्म कार्य में लीन हो गई। और इधर राजा ने अपने पुत्र का अलग से पालन किया। वो पुत्र बड़ा होने लगा। जैसी उम्र बढ़ती गई, उसको शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, राजनीति, धर्म नीति, समाज नीति, प्रजा में किस प्रकार रहना है, राजा का राज्य कैसा होना चाहिए, सारे जो जो सिखाना चाहिए सब सिखाया गया। एक धर्मगुरु भी उसको धार्मिक ज्ञान देने के लिए रखा गया। और वो पुत्र बड़ा हो गया, 25-26 साल की उम्र के हो गया। और दुर्दैव से उस दरमियान किसी एक शत्रु राजा ने इस राजा के राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दी, मोर्चा खोल दिया युद्ध का। अब राजा तो वृद्ध हो चुके थे। तो ये जो राजपुत्र था, ये राजा के पास आता है और कहता है, महाराज आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और आज राज्य के ऊपर संकट आया है, तो आप मुझे आपके उपकार को चुकाने का, थोड़ा बहुत चुकाने का तो अवसर दीजिए और आज युद्ध पर जाने की मुझे अनुमति दीजिए और आप महल में विश्राम करिए। विश्वास करिए, मैं आपका मस्तक झुकने नहीं दूंगा। युद्ध में विजय प्राप्त करके ही लौटूंगा, और नहीं भी लौट पाऊं तो भी युद्ध में कुर्बानी देनी भी पड़ी। कट गए सिर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। पिताजी आपका मस्तक मैं झुकने नहीं दूंगा, सिर्फ आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो राजा मना करते रहे। राजा का मन भारी हो रहा था, फिर भी पुत्र के आग्रहवश उन्होंने स्वीकार किया, उसको अनुमति दे दी। लेकिन उन्होंने मन में एक विचार किया कि हमारी प्रिय पट रानी का पुत्र है, लेकिन हमने अपने स्वार्थवश कहीं ये भी जन्म लेने के बाद रानी के पास रहेगा तो दीक्षा लेकर चला जाएगा, इसलिए मैंने अपने स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत तो नहीं लेकिन ये राजवंश आगे बढ़ता रहे, ये हमारा कुल दीपक हमारे कुल को आगे बढ़ाए, इसीलिए इसको अपनी माँ से इतने सालों तक आगे अलग रखा। इसकी माँ को बताया कि तेरा बेटा मर गया, अपने कलेजे पर पत्थर रख करके उसको ऐसा बताया। लेकिन आज ये युद्ध पर जा रहा है, जीवित होते हुए भी एक माँ से उसके बेटे को नहीं मिलाऊंगा, अगर ये युद्ध से नहीं लौटा तो मैं अपराधी कहलाऊंगा। ये सोच करके राजा ने रानी को सरप्राइज दिया, उसको ले गए रानी के पास और रानी को क्षमा मांगते हुए कहा कि तुम्हारा जो 8वां और अंतिम पुत्र हुआ था, और उसके होने के बाद मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा पुत्र मर गया, लेकिन मुझे क्षमा करना, अपना पुत्र मरा नहीं था, अपना पुत्र आज भी जीवित है,
बहुत बड़ा पराक्रमी, इस राज्य का युवराज है, ज्ञानी है, विवेकी है, संयमी है, शूरवीर है, नीतिज्ञ है, और आज वो तुमसे मिलने के लिए आ रहा है क्योंकि वो युद्ध पर जा रहा है। रानी के आनंद का पारावार नहीं रहा, उनकी आंखों से आनंद आश्रु छलक उठे। पुत्र भी आया, उसको भी बताया गया कि ये तुम्हारी असली माँ है, जिसने तुम्हें पाला वो तो धाय माँ थी। पुत्र भी अपनी माँ से पहली बार मिलकर के आनंदित हो गया, दोनों गले लगे। राजा ने थोड़ी देर के लिए वो मिले, एक में एक से अच्छी बातें करे, अपने मन के सारे विचार व्यक्त करे, इसलिए राजा भी बाहर चले गए। तब माँ ने उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र आज अपन पहली बार मिल रहे हैं और तुम पहली मुलाकात के बाद ही युद्ध पर जा रहे हो, और युद्ध अनिश्चित कार्य है, युद्ध का रिजल्ट क्या होता है कोई जानता नहीं है, इसलिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। निशस्त्र शत्रु पर कभी प्रहार मत करना, जो शरण आए उनको अभय देना। देखो एक रानी शत्रु सेना के भी लोगों के बारे में सलाह अपने पुत्र को दे रही है। और एक ध्यान में रखना, आखिरकार केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, इस मंत्र को कभी नहीं भूलना। आज तुम मेरे पुत्र है, मुझे पता चला है, अपन दोनों आज मिल रहे हैं। गर्भावस्था से लेकर तुम्हें जन्म देने तक निरंतर मैंने तुम्हें संस्कार दिए हैं, लेकिन जन्म देने के बाद मैं संस्कार नहीं दे पाई, ये मेरा पाप है और तुम्हारा भी पाप है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम गर्भ में थे तब मैंने जो संस्कार दिए हैं वो भी काम कर जाएंगे, मेरा विश्वास है। और एक पत्र, एक चिट्ठी मैं तुम्हारे साथ दे रही हूँ। युद्ध में जब कोई विकट प्रसंग आ जाए तब तुम उस चिट्ठी को पढ़ लेना, और फिर जब जैसा उस समय जैसा लगे वैसा करना। तो एक पत्र बंद लिफाफे में बंद करके उसको दे दिया गया। तो फिर से माँ के गले लगता है, चरण छूता है और चला जाता है। युद्ध चालू हो जाता है, भयंकर घनघोर रण संग्राम छिड़ जाता है। और ये पराक्रमी योद्धा, ये पराक्रमी युवराज अपने पिता के मस्तक को गौरवान्वित करते हुए, उसको ऊंचा उठाते हुए, शत्रु राजा जो आक्रमण करते आया था उसको पराजय की धूल चटाता हुआ उसको हार की ओर ले जा रहा था। बहुत सैनिक शत्रु सेना के मारे जा रहे थे और ये युवराज, ये राजपुत्र जीत की ओर बढ़ रहा था। लेकिन शत्रु सेना का इतना बड़ा नरसंहार, प्राणी संहार देख करके उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई और उसके मन में अचानक क्लिक हो गया, विचार उत्पन्न हुआ कि माँ ने मुझे कोई पत्र दिया है और मुझे किसी विशिष्ट भयंकर प्रसंग में पढ़ने के लिए, एक जब भी गंभीर प्रसंग आए तब पढ़ने के लिए उन्होंने कहा है, मुझे अभी पढ़ना चाहिए। तो हाथी पर बैठे बैठे उसने उस पत्र को निकाला, पत्र पढ़ने लगा। तो माँ ने कहा, बेटा किसका राज्य, कौन सा राज्य, बड़े बड़े चक्रवर्ती आए और सब यहाँ पर कुछ काल तक रहे और सब चले गए। ये पृथ्वी आज तक किसी की दासी नहीं हुई, किसी के अधीन नहीं हुई, क्योंकि इस पृथ्वी पर अनेक लोगों ने अपना राज्य जमाने का, अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया। लेकिन ये पृथ्वी कल भी कुंवारी थी, आज भी कुंवारी और कल भी कुंवारी रहेगी। इसलिए पृथ्वी के 18 नाम बताए नाममाला में, उसमें एक नाम है कुमारी। पृथ्वी का एक नाम कुमारी भी है। क्यों? आज तक वो किसी की नहीं बनी, तब यहाँ इस पृथ्वी पर आए और चले गए। तुम भी आए हो, तुम भी चले जाओगे। ये सब राज्य साम्राज्य नश्वर है। कौन माँ, कौन पिता, कौन अपने, कौन पराये, कौन शत्रु, कौन मित्र, ये सब कर्म के उदय से और मोह अज्ञान के कारण होने वाली संसारी जीव की विपरीत वैभाविक परिणति है। इसलिए ये सब राग द्वेष मोह छोड़ने योग्य है और ग्रहण करने योग्य इस विश्व में अगर कोई है, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी जिनेन्द्र अरहंत भगवान के द्वारा बताया गया व्यवहार निश्चय रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग ही हमारे लिए उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी हमारी शरण है, बाकी कोई हमारा शरण नहीं, इत्यादि सारभूत उपदेश उसमें लिखा था। वो पढ़ते ही उस पुत्र को वैराग्य हो आया। उसने युद्ध विराम की घोषणा करी और युद्ध विराम क्या, सामने वाला राजा हार ही गया था, उसने भी तुरंत उसमें सहमति जताई और इनके राज्य की सीमा से बाहर हो गया। ये राजपुत्र हाथी से उतरता है और माता पिता को एक खत लिख करके संदेशा भेज देता है, पिताजी आपने मेरा पालन पोषण करके बड़ा उपकार किया है, मुझे बड़ा किया है, इसलिए थोड़ा बहुत आपकी सेवा करने का अवसर मिला, सो मैंने आपके राज्य की रक्षा करने का दायित्व निभाते हुए इस राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। और माताजी आपने मुझे गर्भावस्था में जो संस्कार दिए और युद्ध भूमि में पत्र रूप से जो संस्कार दिए,
उस कारण से आप दोनों का मेरे ऊपर बहुत उपकार है, लेकिन अब मैं परम उपकारी, आप दोनों ही नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा उपकारी जिन धर्म की शरण लेते हुए मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहा हूँ, अब घर नहीं आ पाऊँगा, यही से क्षमा प्रार्थी हूँ, कृतज्ञ हूँ, अब मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, ऐसा पत्र लिखकर भेज देता है। और 8वां राजपुत्र भी निर्ग्रंथ दिगंबर गुरुओं के चरण में पहुँचता है और जैनेश्वरी भगवती दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण करते हुए मोक्ष मार्ग का पथिक बनता है। इसलिए सुत को प्रसूत करके विश्व के सामने प्रस्तुत कर देने मात्र से माँ का सतीत्व वह विश्रुत सार्थक नहीं होता है, बल्कि सुत संतान की सुसुप्त शक्ति को और उसको सचेत करते हुए, उसको और 100% सशक्त मजबूत बनाते हुए उस शक्ति को साकार करना होता है सत्संस्कारों के द्वारा, जो मदालसा रानी ने किया। आजकल ये घटता जा रहा है। गांधी जी की माँ का उदाहरण है। गांधी जी जब विलायत जा रहे थे, विदेश जा रहे थे वकालत करने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए, तब भी उनकी माँ ने अच्छे संस्कार दिए। महाराष्ट्र में एक अच्छे क्रांतिकारी शिक्षक हुए साने गुरुजी, उन्होंने अपने जीवन चरित्र लिखा श्यामची आई। श्यामची आई मतलब श्याम की माँ, आई यानी माँ। तो उनके माँ ने उनको जीवन में कैसे कैसे संस्कार दिए, इसका उन्होंने बहुत अच्छा उसमें वर्णन किया है उस पुस्तक में, अपने आत्मचरित्र में। ऐसे बहुत सारे लोग इस भारतीय वसुंधरा पर हुए। सांगली में एक परिवार रहता है। सांगली जो महाराष्ट्र का एक दक्षिण पश्चिम एरिया का शहर है, जिला स्थान है, उसके एक उपनगर नेमिनाथ नगर में नेमिनाथ जिनालय है, बहुत सुंदर विशाल मंदिर है, और उसी के पास एक परिवार रहता है। और सन 2013 की घटना है यह। उस समय हमारे गुरु महाराज के सानिध्य में कुछ ब्रह्मचारी बंधुओं ने एक बच्चों का शिविर लगवाया था, छोटे छोटे बच्चों का। 100-150 बच्चे आए थे, और एक हफ्ते का शिविर जब समाप्त हुआ तब उनके माता पिता उनको लेने आए थे। जब बच्चों को लेकर लौटने लगे तो जाते समय सभी लोग महाराजों का मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद लेकर जा रहे थे। उस समय मैंने एक विषय पढ़ाया था, शांति सागर जी महाराज ने एक विषय पढ़ाया था, और भी जो महाराज लोग थे, कुछ ब्रह्मचारी जी थे, उन्होंने भी उन बच्चों को कुछ कुछ विषय पढ़ाए थे। आचार्य महाराज भी उनको उपदेश देते थे। और उस समय सांगली नेमिनाथ नगर की एक जैन परिवार की माँ, जिनका इकलौता बेटा मार्दव जैन, बेटे का नाम था मार्दव। उस समय शायद मार्दव 3री कक्षा में होगा, और उस मार्दव को लेने के लिए वो माँ वहाँ आई थी। उसको उन्होंने लिया। जाते समय आचार्य महाराज भी उनको जानते थे, उन्होंने आचार्य महाराज से भी मार्गदर्शन लिया, बाकी महाराजों से भी चर्चा करी, और जाते जाते शांति सागर जी महाराज भी उनको पहचानते थे, जानते थे, तो उनके साथ उन्होंने कुछ चर्चा करी। तब ये शिविर कैसा रहा और आपको कैसा लगा, शिविर की रिपोर्ट, बच्चे की बातें सुनकर के आपको कैसा लगा, ऐसा शांति सागर जी महाराज ने जब उनको पूछा, तब उन्होंने बताया कि महाराज ऐसे शिविर हर साल लगने चाहिए और हम हर साल बच्चे को भेजेंगे। और चर्चा चर्चा में इकलौते बेटे की माँ, मार्दव की माँ, महाराज जी को कह रही थी कि महाराज जी, मेरी हार्दिक इच्छा है, हृदय से इच्छा है कि मेरा जो बेटा है मार्दव है, वो बड़ा बनकर के मुनि हो जाए, दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि हो जाए। इसलिए मैंने इसको इस शिविर में भेजा। रोज ये जब स्कूल से वापस आता है तब भी मैं रोज इसका स्वाध्याय लेती हूँ, और स्वाध्याय लेने के साथ साथ जब ये स्कूल से आता है तो पहले हाथ पैर धुला करके इसको पहले व्यालू करवाती हूँ, अंथऊ करवाती हूँ। रात्रि में ये भोजन नहीं करता है, 3री कक्षा का बेटा। और रात में जब सोता है तो सोने से पहले मैं अपने पैर दबवाती हूँ इससे। क्या करती हूँ? मेरे स्वयं के पैर इससे दबवाती हूँ। हमारी सासू जी वगैरह के भी पैर दबाने के लिए इसको कहती हूँ। हमारी सासू जी मुझे डांटती है कि छोटे से बच्चे से तुम ऐसा सब क्यों करवाती हो।
तब मैं डांट तो खाती हूँ और रोज खाऊंगी भी, लेकिन मैं अपने पैर, अपने सुख के लिए, अपने पैर दबवाने के लिए इसके पैर नहीं दबवाती हूँ, बल्कि ये जब भी इसको समय मिले, छुट्टियाँ मिले, ये मुनि संघों में जा कर के मुनियों की वयावृत्ति करे, आगे जा कर के वयावृत्ति तप को धारण करते हुए अपने जीवन को मंगलता से भर देवे, मोक्ष मार्ग पर बढ़ चले, इसलिए मैं इससे सब करवाती हूँ। और अकेला बेटा है, और कोई गरीब परिवार है, खाने पीने को कम पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, चांदी की, सोने चांदी की दुकान है, इकलौता बेटा है, सब कुछ, दुकान, मकान, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन आज भी ऐसी माता है। हाँ, दुर्भाग्य से ऐसी माताएं संख्या में बहुत कम है, लेकिन आज पढ़ी लिखी बहुत सी माताएं, ये कोई शिकवा शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सी माताएं ऐसी है जो आज पाठशालाओं के बारे में उदासीनता रखती हैं। उन माताओं को लगता है कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने चाहिए, हमारे बच्चे कोचिंग क्लासेस में जाने चाहिए, ट्यूशन सेंटर्स में जानी चाहिए, और वे स्कूल में जाए, ट्यूशन कोचिंग्स को तो जाए, लेकिन पाठशाला की कोई ज़रूरत नहीं है। ये धारणा बनती जा रहा है, और विशेष करके शहरी जीवन में ये भौतिकवाद हावी। लेकिन एक बात ध्यान से नहीं, कान खोल करके सभी को सुननी चाहिए, ध्यान से तो सुननी ही चाहिए। लौकिक पढ़ाई पढ़ करके सीख करके आपके बच्चे वकील, डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर आदि तो बन सकते हैं, लेकिन पाठशाला के अभाव में वे अच्छे इंसान नहीं बन सकते। पाठशाला के संस्कार आवश्यक हैं। आज जानबूझकर मैं मूक माटी का अगला प्रकरण नहीं ले रहा हूं और नहीं लूंगा, शायद कल भी नहीं ले सकूं, कह नहीं सकता। आज शिक्षा का जो ट्रेंड चल रहा है अंग्रेजी माध्यम से, मिशनरी स्कूलों में, ईसाई स्कूलों में, ये कोई धार्मिक जातिगत टिप्पणीवाद इसको नहीं समझे, और समझे तो भी कोई मुझे डर नहीं है, चिंता नहीं है, भीति नहीं है। ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स चल रहे हैं, ये एक ईसाई धर्म को बढ़ाने का मिशन है। कौन सा मिशन है? धर्मांतरण का मिशन है। एक सोची समझी साजिश है, एक सोची समझी षड्यंत्र है, एक जाल है। ये कैसे जाल है? मिशनरी स्कूल जो है, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है, उनका टाइम टेबल क्या है बताओ आप? सुबह 7 बजे से 12 बजे के दरमियान होता होगा। यही टाइम क्यों रखा उन्होंने? आप और हम जब स्कूल में पढ़ते थे, विद्यालय जाते थे, कौन सा टाइम था आप लोगों का? जब मैं स्कूल में जाता था तब हमारे स्कूल में 11:15 बजे प्रार्थना चालू हो जाती थी। अब कहीं आधा घंटा 15-20 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है। शनिवार को सुबह का स्कूल रहता था और बाकी सोमवार से शुक्रवार तक 11 से 5। ये टाइमिंग होने से बच्चे रोज सुबह मंदिर जावे, अभिषेक पूजन करे, मुनि संघ अपने नगर में विराजमान हुए तो घर में चौका लगा या आसपास महाराजों का, पात्रों का आहार चल रहा है, आहार दान देवे। सुबह कोई संघ का विहार चल रहा है, जा रहे आ रहे, विहार में जावे। ये सब करते थे बच्चे। शाम को 5 बजे स्कूल छूटते थे। हिंदी, मराठी, भारतीय भाषा में पढ़ाई करने से कोचिंग और ट्यूशन्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो सीखना था वो ठोस विषय होता था और समझ में भी आता था, तो बच्चों को ट्यूशन्स और कोचिंग्स की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बच्चे घर स्कूल से आने के बाद 5 बजे आने के बाद अंथऊ भी करते थे, व्यालू करते थे, रात्रि भोजन नहीं करते थे। शाम को 5 बजे आने के बाद भोजन करते थे और 6-6:30 बजे मंदिरों में पाठशालाएँ चलती थी, पाठशाला जाती। लेकिन इन मिशनरी स्कूलों ने जानबूझ करके किया गया है। किसी एक भारतीय शिक्षाविद ने इस पर लेख लिखा है और लेख पढ़ा था मैंने कि ये जानबूझकर षड्यंत्र किया गया।
और उन्होंने उसमें बहुत सारे संदर्भ दिए थे उसमें। अब शाम को कोचिंग ट्यूशन पढ़े क्यों, अंग्रेजी मीडियम है और वो समझ में स्कूल में सिर्फ पढ़कर नहीं समझ में आ रहा है तो कोचिंग जाना ही पड़ेगा, और कोचिंग जाना पड़ेगा तो कोचिंग भी ऐसे टाइम से है 6 बजे से दोपहर 3 बजे से रात्रि 8, 9, 10 क्या और 11 क्या। ना शाम का व्यालू अंथो है, ना पाठशाला है। बच्चों का दिमाग एक मशीन बन गया और इसमें अपराधी बच्चे नहीं हैं। अपराधी वे लोग हैं जो शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा के यथार्थ स्वरूप को, बुनियादी शिक्षा के महत्व को न जानते हुए सिर्फ देखा देखी भेड़ चाल चलने वाले माँ बाप हैं। जयपुर में पिछले साल चातुर्मास हुआ मीरा मार्ग जैन मंदिर में। एक घटना देख करके हम रोज बड़े आश्चर्यचकित होते थे। संत भवन से मंदिर जाते समय बीच में 100 मीटर का भी अंतर नहीं होगा, 100 मीटर के आसपास वाला, और उस दरमियान एक परिवार वहाँ पर रहता था, एक खंडहर मकान में, जिस घर को दरवाजे भी नहीं थे। दूसरे किसी ने घर बांधा था और उसका आधा अधूरा बांध करके छोड़ दिया था, और कोई गरीब परिवार उसमें रह रहा था, जो दिहाड़ी काम करते हुए, मजदूरी करते हुए अपना पेट पाल रहा था। 2 बच्चियां थी छोटी छोटी। घर में अंदर का बाहर वालों को कुछ नहीं दिखे, इसलिए कपड़े का पर्दा सिर पर चौखट पर टांग रखा था, दरवाजा नहीं था। लेकिन दोनों बच्चियां उनकी, जब हम लोग रोज सुबह मंदिर में दर्शन करने के लिए, जिन वंदना के लिए जाते थे, उस समय उनकी दोनों बच्चियां इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्कूल वैन से स्कूल जाती थी। हमें उनको देखकर कोई पेट छूल नहीं हो रहा है, पेट दर्द नहीं हो रहा, अरे ये तो गरीब कंगाल है, भीख मंगे जैसी इनकी परिस्थिति, और बहुत ऊंचे अरमान, बहुत रौब झाड़ रहे, ऐसा वाला कोई भाव नहीं। सभी का जीवन का स्टैंडर्ड अच्छा बने, लेकिन दिखावटीपना जीवन का स्टैंडर्ड नहीं है, जीवन का कोई दर्जा नहीं है। उन लोगों ने जो रोज शाम का भोजन करते समय आधा पेट भरते थे और रात्रि घर की सुरक्षा के लिए एक सदस्य वहाँ दरवाजे के पास सोता था, वे लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्कूल वैन से इसलिए स्कूल में भेजते थे क्योंकि उनके आसपास वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्कूल वैन से ही स्कूल को जाते थे। पीछे भी देखो, पिछ लग्गू ना बनो, पीछे रहोगे या पछताओगे। ये जो हाइकू लिखा आचार्य महाराज ने, ये बहुत कालजयी हाइकू है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में क्या क्या किया जाता है, कभी हमने ध्यान दिया? किशनगढ़ का केडी जैन हिंदी माध्यमिक स्कूल, जो किशनगढ़ की नाक था ऐसा सुना है, यहाँ बैठे हुए लगभग सभी लोग उसी स्कूल में, उसी विद्यालय में पढ़े होंगे ऐसा अंदाज है। अभी के 2-4 छोटे बच्चे बैठे, उनको छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी लोग उसी में पढ़े होंगे, बराबर। 3-3 हजार बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे वो आज बंद पड़ गया। प्रशासन के कारण नहीं, स्कूल प्रशासन के कारण नहीं, माता पिताओं के अंध अनुकरण के कारण। बच्चों का अंधा अनुकरण नहीं कह रहा हूं, क्यों? छोटा बच्चा क्या जानता है इंग्लिश मीडियम क्या होता है और हिंदी मीडियम क्या होता है? ये तो भेड़ चाल चलने वाले उन, क्षमा चाहता हूं, ऐसी कठोर बातें बोलना मेरा नेचर नहीं, मुझे बड़ा दुख होता है जब भी ऐसा बोलता हूं, लेकिन नाइलाज से बोलना पड़ता है। मनुष्य की ऐसी चाल को भेड़ चाल किस लिए कहते मालूम है आपको? नहीं मालूम? इसलिए कहते हैं कि भेड़ जो चलती है, भेड़ तो जानते होंगे, मराठी में उसको मेंढी कहते, मेंढी। तो भेड़ जो चलती है, मानो मुनिराजों के बाद दुनिया में इरियापत समिति का पालन अगर कोई करते हो तो भेड़ ही करते होंगे। तो भेड़, सारी भेड़ें नीचे देखकर चलती है और
अगर पहली भेड़ अगर गड्ढे में गिर जाए तो पीछे की सभी भेड़ें नियम से गड्ढे में गिरेंगी ही, क्योंकि पीछे वाली भेड़ें ये नहीं देखती कि अगली भेड़ का क्या हुआ है, रास्ता आगे प्रशस्त है क्या नहीं, आगे वाला रास्ता लक्ष्य तक जाने वाला है क्या नहीं। पहली भेड़ गड्ढे में गिरेगी तो पीछे जितने भी होंगे सारी गड्ढे में गिरेंगे। लेकिन कुत्ते नहीं गिरते हैं। उस भेड़ के समुदाय में जो कुत्ते होते हैं, देखा होगा कभी, कुत्ते क्यों नहीं गिरते हैं? कुत्ते नीचे भी देखते हैं और इधर उधर देख करके सिंहावलोकन करते हुए भी चलते हैं। सिंहावलोकन का मतलब है अपने मार्ग पर लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए चलते समय आजू बाजू के परिस्थिति का भी आकलन करते हुए चलना। आजू बाजू की परिस्थिति का भी हमें थोड़ा बहुत ज्ञान होना, विवेक होना, जानकारी होना, इसको कहते हैं सिंहावलोकन। सिंहावलोकन कहने के ये शब्द भी बहुत जोरदार है। सिंहावलोकन का अर्थ ये है जब शेर, सिंह, लायन शिकार करने के लिए जब जा रहा होता है तो सिर्फ आगे देखता नहीं जाता है, वो शिकार का पीछा करते हुए तो दृष्टि उसी पर टिकाता है। लेकिन जब तक शिकार नहीं दिखता है, नहीं मिलता है, तब तक आगे चलते चलते इधर उधर का भी थोड़ा लेखा जोखा रखता जाता है। उसको कहते हैं सिंहावलोकन। हमारे भारतीय शब्द इतने जोरदार है, बिना मकसद उद्देश्य के किसी घटनाक्रम के ये शब्द प्रचलन में नहीं आए हैं। ऐसे हमारे शब्द है। क्या है अंग्रेजी माध्यम में? अंग्रेजी माध्यम का निषेध किया जा रहा है, अंग्रेजी भाषा का नहीं। अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में जरूर पढ़ाइए, जरूर पढ़िए, लेकिन गणित पढ़ने के लिए, इतिहास, भूगोल, खगोल और विज्ञान आदि विषय पढ़ने के लिए अंग्रेजी भाषा क्यों चाहिए? और आज हमारे माँ बाप अंधानुकरण करते हुए, भेड़ चाल चलते हुए, मराठी साहित्यकारों ने तो गजब की बात कही है। उन्होंने कहा, गेले सांगून ज्ञानी मानसा परास मेंढर बरी। इतना नोकदार शब्द उन्होंने बोला है, वाक्य बोला है कि ज्ञानी लोग बता कर गए हैं कि मानसा परास मेंढर बरी, यानी इंसान से तो भेड़ भी अच्छे है। यह अर्थ है इस कहावत का। बच्चे क्या जानते हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम क्या होता है बचपन में? ये तो माँ बाप ही आजू बाजू के लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ रहे, तो हमारा बच्चा भी ऐसा होना चाहिए। आज बच्चों की पढ़ाई नैतिकता, धार्मिकता और बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य रखी हुई नहीं है, बल्कि सिर्फ फोकस है परसेंटेज। और माँ बाप जन्म देते हैं, विश्व के सामने उसको प्रस्तुत तो करते हैं, लेकिन उनका फोकस है कि हमारे बच्चे अच्छे रैंक में आए, अच्छी स्कॉलरशिप उनको मिले, अच्छे प्रतिशत उनको आए और वो कोई बड़ा आदमी बने। मैंने एक जगह पर कहा था, लिखा था, एक जगह पर पढ़ा था, किसी ने जो लिखा हुआ था कि बड़ा आदमी बनना एक अच्छी बात है। किसी विचारक ने कहा है कि बड़ा आदमी बनना कुछ अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। तो आप बताओ, अपने बच्चों को बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं कि अच्छा आदमी बनाना चाहते हैं? महाराज, अभी तो हम मौन रहना चाहते हैं, अभी तो कुछ चाहते ही नहीं। हम चाह से परे हो गए, क्योंकि हमारे हाथ में अब कुछ नहीं रहा है। लेकिन आज आप कंट्रोल नहीं रखेंगे तो भविष्य में रोना पड़ेगा, बिलखना पड़ेगा। भारत में कैसे कैसे गुरुकुलीन शिक्षा पद्धति थी। इस शिक्षा पद्धति को अपन 5 सितंबर के दिन देखेंगे। गुरुकुलीन शिक्षा पद्धति और इंग्लिश मीडियम शिक्षा का क्या दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट हो रहा है, इसकी विस्तार से चर्चा जितनी अपन से बन सके, अपनी शक्ति जितनी है, 5 सितंबर को देखेंगे। यथासंभव, संभावना सत्य की अपेक्षा से। क्यों महाराज? उस दिन कम से कम हमारे भारतीय लोगों को इतना तो याद है। बहुत अच्छी बात है, शिक्षक दिन है उस दिन, तो अपन उसी दिन चर्चा करेंगे। इंग्लिश मीडियम शिक्षा का दुष्प्रभाव क्या हो रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में किस प्रकार धर्मांतरण का कार्य भी किया जाता है छिपे रूप से, और भी क्या क्या चीज़ें होती है, अपन उस समय देखेंगे।
तो सिर्फ जन्म दे करके बच्चों को विश्व के सामने ला करके, जन्म दे करके उनको लॉन्चिंग करके मातृत्व सार्थक नहीं होता, बल्कि आचार्यों ने कहा है एक कुंभकार होता है, आगे आएगा इसमें सब, तो माँ पहली गुरु है। हर व्यक्ति की पहली गुरु अगर कोई है तो माँ है। और किसी अंग्रेजी नीतिकार ने भी कहा है, अ गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। एक अच्छी माँ 100 शिक्षकों के ऊपर भारी होती है। कितने शिक्षकों के ऊपर? 100। अ गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। ऐसा है। अब माताएं जितनी भी हैं, और कोई पिता लोग ऐसा कहकर पल्ला ना झाड़ दी कि माँ का मुख माटी में भी कहा है और महाराज भी माँ का ही बोल रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं है, हमारा तो बस घर का राशन भर दो और फुर्सत हो जाओ। नहीं, पिता का भी कर्तव्य है। इसलिए आज बच्चों को पाठशाला में भेजना आवश्यक है। पाठशाला में भेजने के साथ साथ घर में स्वयं बड़े लोग, जो माता पिता है, बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको बच्चों के सामने सदाचार रूप प्रवृत्ति का दर्शन कराना आवश्यक है। बड़े लोग अच्छा बर्ताव करेंगे तो बच्चे उनका अनुकरण करेंगे। हम चाहते हैं बच्चे बहुत अच्छे होवे। लोग सोचते हैं कि फिर से एक बार इस धरती पर रामचंद्र जैसे राजाओं का जन्म हुए। जैनी लोग सोचते हैं कि फिर से इस श्रमण संस्कृति का उत्थापन करने के लिए चारित्र चक्रवर्ती महामना मुनिकुल पितामह आचार्य शांति सागर जी मुनिराज का एक बार फिर से यहाँ अवतरण हो जावे। हो सकता है, यह असंभव नहीं है, लेकिन लोग सिर्फ इतना ही चाहते हैं। लेकिन ये चाहते और ये करते नहीं कि रामचंद्र जी का या रामचंद्र जी जैसे राजाओं का जन्म होने के पहले हम भी दशरथ और कौशल्या बने। शांति सागर जी का विहार इस धरती पर होने के लिए, कराने के लिए हम भी सत्यवती और भीमगौंडा बने, ये नहीं। और इसके साथ साथ और एक आधुनिक सोच है, महाराज रामचंद्र जी का जन्म अवश्य होना चाहिए, शांति सागर जी का फिर से इस धरती पर विहार होने के लिए उनका जन्म भी अवश्य होना चाहिए, लेकिन वो पड़ोसी के घर में। हमारे यहाँ तो बिल गेट्स, लक्ष्मीपति मित्तल, जेफ बेजोस, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप के लोग हमारे यहाँ आने चाहिए। हमारी सोच ही विकृत हुई है। लोगों को एक प्रकार का भौतिकवादी पीलिया हो गया है, जो सिर्फ जीवन का मकसद भौतिकवाद, भोगवाद मान करके चल रहे हैं। स्वयं भी भटकेंगे और अपने बच्चों को भी संसार की अनंत दीर्घ गहन गंभीर खाई में डाल करके दुरंत संसार के अनंत दुखों को भोगने के लिए उनको भी छोड़ देंगे। एक छोटी सी घटना है, लेकिन बहुत मायने रखने वाली घटना है। महाराष्ट्र के पुणे जिले की घटना है। चिन्मय शाह नाम का एक बेटा अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए, उसको कॉलेज का एडमिशन उत्तर प्रदेश में कानपुर के एक प्रसिद्ध कॉलेज में उसको एडमिशन मिला था। वो एक विषय पढ़ रहा था, मुझे वो कौन सी डिग्री लेने जा रहा था वो याद नहीं है। और माँ से पहली बार, परिवार से पहली बार वो बेटा कुछ सालों के लिए बाहर जा रहा था। बीच बीच में छुट्टियों के लिए आना जाना संभव था, लेकिन फिर भी कुछ महीनों के लिए गैप तो पड़ना ही था। साल में 7-8 महीने का गैप तो होना ही था। तो माँ बड़ी दुखी हुई, परिवार में बड़ा दुख था। इकलौता संपन्न परिवार का संस्कारशील बेटा, उनकी माँ ने बहुत धार्मिक संस्कार, भगवान का दर्शन, पूजन, अभिषेक, आहार दान आदि वैयावृत्ति आदि सब सिखाई थी, स्वाध्याय भी कराती थी, पाठशाला भेजती थी। अब बेटा बड़ा हुआ, 10वीं पास करने के बाद जा रहा था कानपुर, इतनी दूर सैकड़ों मील।
और उस समय उसके जाने की सारी तैयारी हुई, उसके आवश्यक सारे कपड़े, सारे सामान, बिस्तर आदि जो कुछ भी लगना था, उसको खाने की कुछ चीज़ें भी माँ ने साथ में रख दी। और माँ ने उसको एक आग्रह किया कि माँ, बेटा चिन्मय, तुम कानपुर जा रहे हो, हॉस्टल में रहोगे, छात्रावास में रहोगे, और वहाँ सुना है मैंने कि मंदिर पास नहीं है और तुम रोज़ भगवान के दर्शन नहीं कर पाओ, इसलिए भगवान महावीर स्वामी के तस्वीरें, फोटो तुम साथ में ले जाना, अपने कमरे में वहाँ रख लगाना, और भगवान की इस तस्वीर को देख करके भगवान का स्मरण कर लेना और परोक्ष रूप से उनको नमस्कार कर लेना। अपने आप फोटो को नमस्कार नहीं करते, लेकिन फोटो इसलिए लगाई जाती है कि फोटो देख करके हमें भगवान का स्वरूप, उनकी वीतराग मुद्रा का स्मरण आए और जिससे हमारे परिणाम निर्मल हुए। फोटो नमस्कार करने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके संयम के संस्कार नहीं होते। तो फिर चिन्मय को जब ऐसा कहा उनकी माँ ने, तब वो कहने लगता, माँ तुम भी क्या बात करती हो, वहाँ नाना जाति के लोग होंगे और मैं भगवान की फोटो लगाऊंगा तो वे मेरे मित्र हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे और मैं नहीं ले जाऊंगा। तो माँ ने मनाया तो भी नहीं माना वो। फिर माँ दुखी हुई, माँ ने भी आग्रह छोड़ दिया, और जैसे ही चिन्मय का जाने का समय हुआ, वो थोड़ा सा इधर उधर गया, उतने में माँ ने बैग के नीचे वो फोटो रख दिया। अब चिन्मय चला गया, उसको भी मालूम नहीं है। जाने के बाद वो हॉस्टल में दाखिल हुआ, कुछ सप्ताह बीत गए और वह अपने छात्रावास के मित्रों के साथ कहीं बाहर गया था, और जैसे ही लौटता है, उसके कमरे के सामने छात्रावास के जो सुपरिटेंडेंट थे, अधीक्षक थे, निरीक्षक थे, पर्यवेक्षक थे, वे वहाँ पर उपस्थित होते हैं और कुछ लड़के उनके साथ थे। और वे लड़के बोल रहे थे कि हाँ सर, हमने अपनी आँखों से देखा है, मेरा मोबाइल गया है, मेरी महंगी घड़ी गई है, मेरे 2 जोड़ी कपड़े गए हैं, मेरे महंगे महंगे पेन गए हैं, और मैंने देखा है कि इसी कमरे में 2 लोग, 2 विद्यार्थी मेरे मतलब मेरे सामान को चुरा कर अंदर जाते हुए मैंने देखा है। जो चोर था वो इसी कमरे में गया। चिन्मय को कुछ समझ में नहीं आया। वो अंदर आता है, पूछता है सर क्या हुआ, तो उसको बताया कि तुम्हारे कमरे में चोरी का माल है क्या नहीं, हमें तलाशी लेनी है। कहने लगता सर हमने कोई चोरी नहीं की, हमारे ऐसे संस्कार नहीं है, आप कृपा करके ऐसा संशय मत लीजिए। तब वो कहते हैं वो बात बाद में देखेंगे, पहले तो मैं तलाशी लूँगा। तो उन्होंने पहले उस चिन्मय के जो क्लासमेट थे, मतलब वो कक्षा में साथ में रहने वाले थे, रूममेट थे, उनके बैग की तलाशी ली। लेकिन रूममेट जो था, उसके कमरे में रहने वाला सहवासी, उसने बड़े चालाकी से कार्य किया था, चोरी तो खुद की थी, लेकिन सामान चिन्मय के बैग में रखा। उसके बैग में कुछ नहीं मिला। चिन्मय की बैग खोजी तो उसमें घड़ी मिली, मोबाइल मिला, पेन मिले, और जो सामान था वो सब चोरी का सामान मिल गया। चिन्मय रोने लगा, मैंने तो कुछ किया नहीं था, लेकिन अब मेरे बैग में मिल रहा है, मतलब मैं रंगे हाथ पकड़ा जा रहा हूँ, ऐसा ही सिद्ध हो रहा है, अब क्या करूँ। तो बैग को सामान बाहर निकालते निकालते जब गए तो चोरी का सारा सामान निकाल करके रखा गया। लेकिन स्वामी समंत भद्र आचार्य, जिनका नाम लेते समय आज जीवन, सिर्फ नाम लेते हुए भी हम कृतकृत्य हो रहे ऐसा लगता है। उन्होंने कहा है धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। तो बैग का सामान निकालते गए गए और अंत में नीचे से वर्तमान धर्म तीर्थादिनायक, अहिंसा के महान उपदेशक, विश्व के प्राणी मात्र के अकारण जगत बंधु भगवान महावीर स्वामी की निर्घ्रंथ दिगंबर केवली अवस्था की वो फोटो तस्वीर, जो चिन्मय की तकदीर बना जाती है, वो फोटो निकल आती है। तो प्रिटेंडेंट देखते हैं कि यहाँ महावीर भगवान की फोटो है, चिन्मय रो रहा है। उन्होंने सोचा कि ये इतना संस्कारशील व्यक्ति है, और सुपरिटेंडेंट जो थे वे भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने देखा चिन्मय की आंखों से आंसू निकल रहे, चेहरे पर निष्पापता का भाव झलक रहा, और उसके बैग से नीचे से महावीर भगवान
जिन्होंने विश्व के लिए अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहवाद का उपदेश दिया, सद्वाद, अनेकांत का संदेश दिया, उनकी तस्वीर अगर इसके पास है तो निश्चित ही यह लड़का निर्दोष होना चाहिए। और उन्होंने फिर से दूसरे उसके रूममेट्स का सारी जानकारी लेते हुए, कड़ी पूछताछ करते हुए असली चोर जो था उसको पकड़ लिया और चिन्मय को माफ़ी मांग करके बरी कर दिया। एक माँ के द्वारा बेटे के नहीं चाहते हुए भी उसके बैग में रखे हुए महावीर स्वामी की तस्वीर ने उस बेटे की तकदीर बदल दी और एक माँ इस प्रकार अपने बेटे का जीवन उन्नति की ओर ले जाती है। इसलिए सुत को प्रसूत करके विश्व के सामने प्रस्तुत करने मात्र से माँ का सतीत्व विश्रुत सार्थक नहीं होता। तो माँ को चाहिए कि अच्छे संस्कार देवे, अच्छे संस्कारों से धार्मिक, नैतिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सब प्रकार के संस्कार देकर के अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। आज का विषय यही फुल स्टॉप करते हैं मुख माटी का। आज आप सभी लोग सत्य धर्म की उपासना करके आए हैं, है ना, या नहीं? सत्य नित्य होता है और सत्य नित्य इसलिए होता है क्योंकि वो वस्तु स्वरूप है, वस्तु का स्वभाव है सत्य। जैसा जिनेंद्र भगवान ने जाना, देखा, महसूस किया, अनुभूत किया और दुनिया के लिए जैसा उपदेश दिया, वैसा ही वस्तु का स्वभाव है, स्वरूप है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम। और भारत का ब्रीद वाक्य है सत्यमेव जयते। इसलिए सत्य एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति को सर्वोच्चता तक ले जाती है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि सत्य की शरण में आनी चाहिए, सत्य की शरण लेनी चाहिए। अतः हमारे आचार्य भगवंतों ने मोक्ष मार्ग के उपदेश में सत्य को अनुव्रत श्रावकों की भूमिका में, सत्य को महाव्रत मुनियों की भूमिका में, सत्य को दशलक्षण के अंतर्गत सत्य धर्म के रूप में और अनेकों प्रकार से सत्य की महिमा गाई है। क्योंकि सत्य इस विश्व को वास्तविकता का परिचय देने वाला एक महान उद्घोषक, उपदेशक होता है। और ऐसे सत्य की ओर हमें बढ़ना चाहिए और वह सत्य है जिनेंद्र देव के द्वारा बताया गया मोक्ष मार्ग। बाकी संसार की सारी चीज़ें